एक बार की बात है, पार्वती जी अपनी सखी जया और विजया के साथ बैठकर एक विषय पर विमर्श कर रही थी। यहीं से गणेश चरित्र का आरंभ हो रहा है। पार्वती जी की दो सखियां हैं, जया और विजया। पार्वती जी अपनी सखी से कह रही है, सखी देखो, इस कैलाश में जितने भी गण हैं, जितने भी सेवक हैं, वो सब भगवान शिव के हैं। चाहे वो नंदी हो, चाहे वो भृंगी हो, चाहे असंख्य रुद्रगण हो, ये सब भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हैं। ये सब उनके निजी सेवक हैं। और कभी कभी मैं सोचती हूं कि मुझे एकांत मिले, मुझे एकांत मिले, लेकिन वो संभव नहीं हो पाता कि और लोगों से तो मुझे एकांत मिल जाता है, लेकिन भोलेनाथ से एकांत नहीं मिल पाता, क्योंकि उनको कहीं भी कोई रोकता टोकता नहीं है। वो जहां चाहते हैं वहां चले जाते हैं। अच्छा, एक बात और है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको दुनिया में किसी से कहा नहीं जा सकता। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको हम केवल पुरुष अपने मित्रों से, स्त्रियां अपनी सहेलियों से ही शेयर कर पाती हैं। तो एक ऐसी बात अपनी सखियों से पार्वती जी ने कहा कि पता है, देखो तो मैं स्नान करती रहती हूं तो भी उस स्नानागार में भी मुझे एकांत नहीं मिलता। ये भोलेनाथ वहां भी आ जाते हैं। तो जया विजया ने पूछा, सखी क्या द्वार पर कोई उनको रोकता नहीं है? पार्वती जी ने कहा, रोकेगा कौन? जो भी खड़े होते हैं सब उन्हीं के तो सेवक होते हैं, उनको कौन रोक सकता है? और वो चले आते हैं। और मुझे बहुत लाज लगती है, मुझे बहुत लज्जा आती है। तो जया विजया ने कहा, सखी बात तो सही है, कम से कम स्नानागार में तो एकांत मिलना ही चाहिए। स्त्रियों को भी एकांत तो चाहिए ही। और ये भोलेनाथ वहां भी घुसे चले आते हैं। तो ऐसा करो, एक अपने गण का निर्माण करो, एक अपना सेवक बनाओ जो केवल आपकी बात माने और किसी की बात न माने। हर किसी के जीवन में एक अपना ऐसा निजी कोई होना चाहिए जो आपकी निजता को, आपकी प्राइवेसी को बचाए। प्राइवेसी मिलना बहुत जरूरी है। तो भगवती पार्वती स्नान करने गई और स्नान करते ही उन्होंने अपने शरीर से जो मैल एकत्रित किया था, उसी शरीर के मैल से उन्होंने एक बालक का निर्माण किया। विचार्येति च सा देवी वपुषो मल संभवम पुरुषम निर्ममौ सातु सर्वलक्षण संयुतम। विचार करके भगवती पार्वती ने अपने मल से एक बालक का निर्माण किया, अपने शरीर के मैल से एक बालक का निर्माण किया। और वो बड़ा ही सुंदर था। सर्वावयव निर्दोषम सर्वावयव सुंदरम विशालम सर्वशोभाढ्यम महाबल पराक्रमम। उस बालक के अंग प्रत्यंग बड़े ही मनोहारी थे, बड़े ही सुंदर थे। बड़ा ही सुंदर वह बालक था जिसको पार्वती जी ने अपने मैल से बनाया। एक जगह मैं कथा कर रहा था और गणेश जी का चरित्र सुना रहा था, तो एक श्रोता ने पूछा कि महाराज पार्वती जी तो रोज नहाती होंगी। हमने कहा हाँ। तो इतना मैल उनके शरीर में कहां से आया?
ऐसे ऐसे लोग भी विचार करते हैं कि इतना मैल कहां से निकला होगा कि उन्होंने बालक बना दिया। अच्छा, आप लोग उबटन समझते हैं? उबटन, हाँ, का भी उबटन बनाते हैं पीस करके। और जब आप उबटन लगाएं पहले शरीर में स्नान के समय, स्नान से पूर्व, तो वह उबटन बड़ी मात्रा में जमा होता है, समझ गया? उससे भगवती पार्वती ने बालक का निर्माण किया। हाँ, और सच कहा जाए तो किसी के निर्माण में संकल्प ही कारण होता है। और यह तो जगत जननी है। जननी को किसी को जन्म देने में बहुत कठिनाई का अनुभव नहीं हो सकता है, ये जननी है। और भगवती पार्वती ने अपने मैल से ही एक सुंदर बालक का निर्माण किया और फिर उसमें प्राण फूंक दिए, और वह बालक उठ करके बैठ गया। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय हो। और संकेत कितना सुंदर है। अच्छा, एक बात बताओ, गणेश जी ही केवल मैल से नहीं बने हैं। आप विचार करके देखोगे तो हम सबका शरीर भी मिट्टी का मैल ही तो है, बस प्राण निकल जाए। तात्विक दृष्टि से समझना, आपके शरीर से प्राण निकल जाए तो आपका शरीर क्या है? बोलो बोलो, मिट्टी का मैल ही तो है, और क्या है? महाराज, इतनी दुर्गंधी मरे हुए शरीर से आती है, आप मुर्दे को 2 दिन भी नहीं रख सकते, इतनी बड़ी दुर्गंधी आती है। हम सब में मिट्टी के मैल ही हैं। मैल के बने केवल गणेश ही नहीं है, तात्विक दृष्टि से हर जीव का शरीर भी मिट्टी का ही मैल है। प्राण निकल जाए, सारा खेल तो प्राणों का ही है। और थोड़ी गहराई से आप विचार करें तो जितने भी संतति हैं, जितनी भी जिसकी भी संतानें हैं, वो सब माता पिता के मैल से ही तो उत्पन्न होते हैं। वो सब भी माता पिता के मैल से ही उत्पन्न होते हैं। हर बालक के जन्म के पीछे माता पिता का मैल ही होता है, और उसी से बालक का निर्माण होता है, बालक के शरीर का निर्माण होता है। बस सारा खेल प्राण का है। प्राण आ गया तो चेतनता है, और प्राण निकल गया तो फिर हर कोई मैल ही है। मिट्टी में प्राण फूंक दे, इंसान बन जाता है। और भगवान की मूर्ति में जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो अब पत्थर भी भगवान हो जाते हैं महाराज। हाँ? सारा चक्कर तो प्राण प्रतिष्ठा का ही है। प्राण, और हमारे यहां सनातन धर्म में मंत्रों की शक्ति से हम पत्थरों में भी प्राण की प्रतिष्ठा करते हैं। हमारे अभी श्रीधाम अयोध्या में 22 जनवरी को इतनी सुंदर रामलला की मूर्ति बनी थी, और उसमें 22 जनवरी को प्राण, उसने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि मैंने जब मूर्ति बनाई थी तो यह मूर्ति इतनी सुंदर नहीं लग रही थी, और जब प्राण प्रतिष्ठा हो गया तो लग रहा है यह मूर्ति अभी बोल देगी, बातें करने लगेंगी। यह है प्राण प्रतिष्ठा। पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, वह पत्थर भगवान बन जाता है। मिट्टी में प्राण आ जाए तो वह मिट्टी की मूर्ति ही इंसान के रूप में दिखाई देने लगती है। सारा खेल प्राण का ही है। भगवती पार्वती ने इस बालक के भीतर भी प्राण डाल दिए, तो यह बालक उठ करके बैठ गया, उठकर बैठ गया। और उसने पूछा मैं कौन हूं? तो पार्वती जी ने कहा तू मेरा बेटा है, और सुन मेरे लाल, मैं तेरी मां हूं, और पुत्र का कर्तव्य है मां की आज्ञा का पालन करना।
और देख, मैं तुम्हें एक आज्ञा दे रही हूं, तू द्वार पर जाकर खड़ा हो जा, द्वारपाल बन जा मेरा, और जब तक मैं न कहूं तब तक इस द्वार से भीतर किसी को आने मत देना। इस द्वार के भीतर कोई आ ना पाए। उस बालक ने कहा, बिल्कुल मैया, मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन कोई हठ पूर्वक आना चाहे तो पार्वती जी ने एक लाठी पकड़ा दी, कहा बेटा तू ये ले ले। इत्युक्त्वा च ददौ तस्मै यष्टिं चाति दृढ़ां मुने तदीयं रूपमालोक्य सुंदरम हर्षमागता। एक यष्टि दी, एक लाठी पकड़ा दी और कहा बेटा यदि कोई हठ पूर्वक आना चाहे तो ये लाठी ले लो, लाठी चार्ज कर देना। बहुत से लोग होते हैं जो लाठी चार्ज की भाषा ही समझते हैं, सीधे कहा जाए तो नहीं समझ पाते। कुछ लोग हैं, एक कहावत है ना कि लात के देवता बात से नहीं मानते, तो कुछ ऐसे यदि हठी आएंगे तो बेटा तो ये लाठी ले ले, लेकिन लाठी हाथ में रहे। लेकिन इसका प्रयोग तभी करना चाहिए जब प्रयोग की आवश्यकता ही आ जाए, वरना लाठी भी तो सिर्फ डराने के लिए ही होती है। गणेश जी को लाठी दे दिया। स्वद्वारे स्थापित्वा तम गणेशम स्वश्रुतम शिवा स्वयं च मज्जति सावई संस्थिता सीत सखी युता। और जब अपने बेटे को लाठी दे करके पार्वती जी ने द्वार पर खड़ा कर दिया तो आज पहली बार निश्चिंत होकर के स्नान कर रही हैं, स्नान कर रही हैं। लेकिन इसी समय भगवान शिव उधर से चले आए। अब इस प्रसंग को पढ़कर के लगता है कि भगवान शिव की रोज की आदत रही होगी, तभी तो आज भी उसी समय आ रहे हैं जब भगवती श्री पार्वती जी स्नान कर रही हैं। तो ये लगता है कि इनकी रोज की आदत थी, तभी तो आज भी इसी टाइम पे इसी समय पे आए। और रोज आकर के दरवाजा खोलकर भीतर चले जाते थे। आज भी द्वार से भीतर जाना चाह रहे थे, तब तक इस बालक ने रोक दिया, रुको, भीतर नहीं जा सकते। भगवान शिव ने ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा कि बेटा तू है कौन जो मुझे भीतर जाने से रोकता है? तू कौन है? तो उस बालक ने पूछा कि आप बताओ पहले, आप कौन हो? तो भगवान शिव ने कहा तुम मुझे नहीं जानता, जिसे सारा त्रैलोक्य जानता है। तो उस बालक ने कहा कि नहीं जानता, तभी तो पूछ रहा हूं, जानता तो थोड़ी पूछता कि आप कौन हो। तो भगवान शिव ने कहा सुनो, मेरा नाम शिव है और तुम कौन हो? तो उसने कहा कि जो इसके भीतर बैठी हैं वो मेरी मां है और मैं उनका बेटा हूं। बस इतना ही मैं जानता हूं कि जो भीतर मां बैठी है मैं उनका बेटा हूं, और उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि भीतर किसी को आने मत देना। तो मातुराज्ञाम बिना देव गम्यताम न तो याद होना, मैं बिना अपनी मैया की आज्ञा के भीतर किसी को जाने नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी मां भी स्नान कर रही है, इसलिए भीतर जाना उचित भी नहीं है। भगवान शिव क्रोधित हो गए। भगवान शिव ने कहा अरे मूर्ख, तू मुझे नहीं जानता? सुन, यदि जो भीतर बैठी है तेरी मां है तो इस रिश्ते से तुम्हें तुम्हारा बाप लगूंगा, और अपने बाप को ही तू रोक रहा है। ताम दृष्ट्वा तो शिव प्राह कम निषेधति मूढ़धि। अरे मूढ़धि माने अरे मूर्ख, तुझे भी पता नहीं तू किसे रोक रहा है? अरे दुर्बुद्धे सुन, मैं शिव हूं,
और तू मुझे नहीं जानता तो ये तेरे कमी है, और जानना चाहे तो सुन ले, मैं पार्वती का पति हूं। अब समझ गया? और जानना चाहते तो सुन, मैं इस घर का मालिक हूं, और अपने ही घर में जाने से कोई मुझे कैसे रोक सकता है? मूर्खोऽसि तुम न जानासि शिवोऽहं गिरिजापति स्वगृहं यामि रे बाल निषेधसि कथम हि माम। और मुझे मेरे ही घर में जाने से तू रोक रहा है। उस बालक ने कहा, महाराज अब मेरी बात का बुरा न माने, बस मैं तो अपनी मां की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, और मेरी मां की आज्ञा है कि मैं भीतर किसी को आने न दूं, इसलिए मैं आपको भीतर जाने नहीं दूंगा, आप चाहे जो भी हो। अरे बालक तू तो बड़ा हठी है। कहा नहीं, मैं तो बस अपनी मां की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, मैं भीतर नहीं जाने दूंगा, और मैं जाना चाहूं तो। तब उस बालक ने डंडा उठाया, कहा यदि जबरदस्ती जाना चाहोगे तो मेरी मैया ने लाठी मुझे दी है, और कहा था जो न माने इसका प्रहार कर देना। तो इसके पहले कि मैं इस लाठी का प्रयोग आपके ऊपर करूं, आपको भीतर जाने की जिद छोड़ देनी चाहिए। अब भगवान शिव सोचने लगे, बाप रे कहीं लाठी चला दिया तो मेरी इज्जत ही नहीं बचेगी। अच्छा ये छोटा सा बालक है, इसका क्या बिगड़ेगा? मैं इसको मार भी डालूं, लेकिन इसने एक लाठी भी मार दिया तो क्या प्रतिष्ठा रहेगी मेरी? जब उस बालक ने मारने के लिए डंडा उठाया तो भगवान शिव पीछे हट गए। भगवान शिव ने गणों से को बोला, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। और जो उस दिन के कोतवाल थे, जो उस दिन के इंस्पेक्टर साहब थे, उनको बुलाया, इधर आओ। ये नया गण कौन है, इसकी ड्यूटी यहां किसने लगाई है? उस कोतवाल ने देखा बालक, कहा महाराज हमारे यहां ऐसे सैनिक भर्ती ही नहीं किए जाते, तो अभी बालक है, लगता है अभी कुछ दिन पहले इसका जन्म हुआ होगा। महाराज हमें भी नहीं पता है कौन है, कहां से आया है और क्यों रोक रहा है। भगवान शिव ने कहा सुनो, इसको उस द्वार से हटाओ, जल्दी हटाओ। हमारा सारे शिवगण आ गए, पूछने लगे। कोतवाल ने डांट कर पूछा, कोसु तुम कुत आयातः किम वा तुम च चिकीर्षसि इतोद्य गच्छ दूरम वै यदि जीवितुमिच्छसि। ए बालक तू कौन है, कहां से आ गया? जल्दी से इस द्वार से हट जा, यदि तू जिंदा रहना चाहता है तो गणेश जी ने पूछा, यूयम के कुत आयात भवतः सुंदराई में। पहले आप बताओ आप लोग कौन हो और इतनी संख्या में यहां कहां से आ गए? और एक बात मेरी भी सुन लो, यातम दूरम किमर्थम वै सिता अत्र विरोधिनः। यदि आप लोग जीवित रहना चाहते हो तो मेरे पास भी मत आना, दूर ही रहो। शिवगणों ने देखा कि हम इतनी संख्या में, छोटा सा बालक और हम ही को धमकी दे रहा है, और जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही बोल रहा है। शिवगणों ने कहा जब हमें जानना चाहते हो तो परिचय सुन लो। श्रूयताम द्वारपाला ही वयम शिवगणा वराह त्वाम निवारयितुम प्राप्ता शंकरास्याज्ञा शंकरस्याज्ञया विभो। सुनो, हमारा परिचय यह है, हम भगवान शिव के गण हैं, और हमारे मालिक ने हमें आज्ञा दी है कि तुम्हें द्वार से हटाएं। तो हम तो उचित कार्य कर रहे हैं, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? उस बालक ने कहा मैं भी अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, जैसे तुम्हें तुम्हारे मालिक ने आज्ञा दी है वैसे मेरी मां ने मुझे आज्ञा दी है। तो तुम अपनी ड्यूटी कर रहे हो और मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, और मैं अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ सकता, मैं यहां से हट नहीं सकता। अब महाराज भगवान शिव के पास गणों ने कहा, महाराज ये तो बड़ा हठी बालक है। भगवान शिव ने कहा सुनो, तो तुम लोग क्या वहां पे वाद विवाद करने गए हो? वहां पर वाद विवाद करने गए हो? ऐसा मत करो, ऐसा करो, या जो भी नया नया द्वारपाल है उसे वहां से हटाओ, और सुनो यदि न हटे तो उसको मार डालो, उसको मार डालो।
अब तो भगवान शिव ने ऐसी आज्ञा दे दी। जया और विजया भाग करके आई। जया विजया ने कहा, सखी अपना गण तो काम कर दिया, हमें पता चला है जैसे रोज आते थे वैसे आज फिर आए थे, लेकिन आपके गण ने तो रोक कर लौटा दिया उनको। और सुना है कि उनके गणों ने जैसे जैसे धमकी दी वैसे वैसे आपके गण ने उनको उत्तर भी दिया। मतलब हमारा उपाय काम कर गया। सखियों ने कहा, हाँ सखी उपाय तो काम कर गया। अब शिवगण आकर के गणेश जी को घेर लिए और घेर कर कहते हैं, तो ठीक है, अब तुम नहीं मानता तो अब तुम्हें हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। और जब सब आकर घेर लिए तो बालक धीरे से द्वार के पास आकर कहा, मैया मैया सारे लोग मुझे मारने आए हैं, क्या आज्ञा है? तो भीतर से पार्वती जी ने कहा, बेटा तुम्हारे पास भी लाठी है तो उसका प्रयोग कर, इसलिए तो मैंने तुम्हें डंडा दिया है। ओ गणेश जी खुश हो गए कि मुझे तो लाठी चार्ज की आज्ञा मिल गई है। और महाराज एक तरफ भगवान शिव के शक्तिशाली गण और दूसरी ओर गणेश जी, बस युद्ध आरंभ हो गया। और अपने डंडे से ही ऐसा प्रहार किया, किसी का हाथ टूटा, किसी का पांव टूटा, किसी का कमर टूटा, किसी का सिर फूटा, सब त्राही त्राही करके भगे। भगवान शिव ने देखा, कहा ये सब तो कायर निकले। अब मैं समझ गया, बालक है लेकिन इसके पीछे जो शक्ति कार्य कर रही है वो शक्ति तो देवी जी की कार्य कर रही है। नहीं, इतने छोटे बालक में इतनी शक्ति कहां से आई जो मेरे गणों को जीत सके? अब बात केवल बाहर भीतर रहने जाने की नहीं रह गई, अब बात स्त्री और पुरुष के अपने अपने स्वाभिमान की आ गई है। अब मैं बताता हूं, अब मैं बताता हूं। तब तक ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, भोलेनाथ आप भी एक नन्हे से बालक पर क्रोध कर रहे हो? अरे मैं हूं ना, मैं भी समझा करके हटाता हूं इसको। और ब्रह्मा जी भी गणेश जी को समझाने आए, बेटा द्वार छोड़ दे, हट जा। गणेश जी ने कहा, मैं अपनी मां की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो बड़ा ढीठ है। गणेश जी ने कहा, महाराज आप बुजुर्ग लग रहे हो, अब आपसे लड़ने का मन नहीं है, और यदि आप भी हट करोगे तो अभी आपका भी गला पकड़ लूंगा। अब ब्रह्मा जी भी भागकर भोलेनाथ के पास आ गए। भोलेनाथ से ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज बालक तो सच में बड़ा ही ढीठ है और बड़ा ही हठी है, अब क्या करें? भगवान शिव ने कहा, इसको तो मारना ही होगा। महाराज आप हाथ लगाओगे एक छोटे से बालक को मारने के लिए, दुनिया क्या कहेगी? कहा नहीं नहीं, मैं बुलाता हूं। और भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय को, जो देवताओं के सेनापति हैं, उस वीर कार्तिकेय से कहा कि जाओ और जाकर के इस बालक को मार डालो। अब महाराज अतुलनीय योद्धा हैं, देवसेना शिवसेना सबको लेकर कुमार कार्तिकेय आए, वीरभद्र आ गए और बड़े बड़े योद्धा इस मैदान में इस बालक से लड़ने के लिए उतर आए। अब तो सारे बड़े बड़े वीरों ने घेर लिया और गणेश जी लाठी लेकर द्वार पर खड़े। गणेश जी देख रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे कि मुझे एक को मारने के लिए असंख्य सेनाएं आ गई, मुझे एक को मारने के लिए इतने बड़े बड़े योद्धा आ गए। और महाराज यहाँ देवता भी हैं, इंद्र आए हैं, वरुण आए हैं, कुबेर आए हैं, ये सबके सेनापति तो कार्तिकेय हैं। और जब सेनापति आए तो सारी सेना भी यहां पर आई है। एक सखी ने आकर के सूचना दी पार्वती जी को। सखी, उन्होंने ठीक नहीं किया। पार्वती जी ने पूछा, रे हुआ क्या सखियों, बताओगी? कहा, अपना गणेश तो अच्छा सब कर रहा था, लेकिन देखो तो एक स्त्री के गण से हार जाने को अपना अभिमान बना लिया भोलेनाथ ने, और उन्होंने कुमार कार्तिकेय को उतार दिया युद्ध में मारने के लिए। पार्वती जी जानती हैं कार्तिकेय असाधारण योद्धा है,
कार्तिकेय के समक्ष ठहरने की हिम्मत किसी भी योद्धा में उस समय तीनों लोकों में नहीं थी। ये तो मेरे बेटे को मार डालेगा। तो भगवती ने कहा, सखियों चिंता मत करो, यदि कार्तिकेय के साथ पिता का आशीर्वाद है तो इस गणेश के साथ इस मां का आशीर्वाद है। मेरा बेटा हार नहीं सकता। इतना कह करके अदृश्य शक्तियों को प्रकट कर दिया। और देखते देखते महाराज ओ कालिका के रूप में, चंडी के रूप में अनंत शक्तियां प्रकट हुई भगवती पार्वती के भीतर से, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दे रही है, अदृश्य है। और जैसे सेना ने आक्रमण किया, भगवान शिव ने देखा सैनिकों के सिर कट कट करके गिरने लगे। ऐसी कोई अदृश्य शक्ति आई है जो सबको मार रही है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और ये बालक वही डंडा लेकर के बड़े बड़े शस्त्रों को उस डंडे पर, लाठी पर रोक ले रहा है। युद्ध आरंभ हुआ, देवताओं को पछाड़ दिया गणेश जी ने, और भयंकर युद्ध कार्तिकेय और गणेश में चलने लगा। ये दोनों किसी से कम नहीं थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि इसका परिणाम क्या होगा। भगवान शिव ने कहा, मैं समझ गया, अदृश्य रूप से और कोई नहीं, ये देवी की शक्ति ही लड़ रही है, इसलिए मुझे इसमें कुछ करना पड़ेगा। मैं यदि आज हार हो गई तो आज यह हार मेरी हार मानी जाएगी। ऐसा कह करके भगवान शिव आगे आए और गणेश जी कार्तिकेय से लड़ रहे थे, उसी समय पीछे से आए और अपने त्रिशूल से गणेश जी के सिर पर प्रहार किया और गणेश का मस्तक कट करके धरती पर गिर पड़ा। महाराज चारों तरफ शांति छा गई। रोती हुई, बिलखती हुई, भागती हुई जया विजया आई और जया विजया ने कहा, सखी आपके साथ तो अनर्थ हो गया। हृदय स्पंदित होने लगा। पार्वती जी ने पूछा, सखियों जल्दी से बताओ क्या हुआ, क्या हुआ। कहा, देखो ध्यान से सुनना, धोखा हो गया तुम्हारे बालक के साथ। पार्वती जी ने पूछा, क्या धोखा हुआ। कहा, एतदंतरमासाद्य शूलपाणि तथोत्तरे आगत्य च त्रिशूलेन तच्छिरो निरकिंतम। देखो तो ये छल नहीं तो क्या है। अपना गणेश किसी से कमजोर नहीं था, लेकिन भोलेनाथ ने क्या किया पता है, लड़ते हुए गणेश के पीछे से आकर के और शरीर पर प्रहार करके उस बालक के गला को काट दिया उन्होंने। यह सुन करके पार्वती जी की आंखों में आंसू आ गया। इनको अपनी जीत इतनी प्यारी है। एक बालक के प्रति इन्होंने पूरी सेना उतार दी, तीनों लोगों की। कुमार कार्तिकेय जैसे सेनापति को भेजा और फिर भी हार रहे थे, तो पीछे से मेरे बेटे का गला काट दिया। यह बिल्कुल अनुचित हुआ है मेरे बेटे के साथ। इतना कह करके पार्वती जी खड़ी हुई और निकल करके बाहर आई हैं और कालिका का रूप धारण किया है। देखते ही देखते भगवती पार्वती ने अनंत शक्तियों को प्रकट किया और क्रोध में कहती है, मैं आज ही प्रलय कर दूंगी। ऐसा कहकर के प्रचंड कालिका का रूप बनाया और प्रलय मचाने लगी। देखते देखते भगवान शिव के सारे गणों को मारने लगी। आज लग रहा था कि पूरा प्रलय कर डालेंगी। सारे देवता हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान शिव भी कहने लगे, देवी शांत हो जाओ, देवी शांत हो जाओ, देवी शांत हो जाओ। तुम्हारे इस रौद्र रूप को देख करके त्रैलोक्य डर रहा है। तुम क्या चाहती हो? आज ही प्रलय करना चाहती हो? भगवती पार्वती ने कहा, यदि मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ भोलेनाथ, तो मैं आज पूरे विश्व का संहार कर दूंगी। भोलेनाथ ने हाथ जोड़ लिया। देवियों को क्रोध आ जाए तो बड़े बड़े लोगों को हाथ जोड़ना पड़ता। भोलेनाथ ने हाथ जोड़ लिया, देवी शांत हो जाओ, देवी शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित करूंगा, मैं वचन देता हूं। भगवान शिव ने अपने गणों से कहा, सुनो, जाओ उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी जीव, जो भी प्राणी पहले मिले उसके सिर को तुरंत काट करके ले आओ।
उत्तरश्याम पुनर्यात प्रथमं यो मिलेदिह तच्छिरस्य समाहृत्य योजनीयम कलेवरे। जो भी सबसे पहले मिले उसका सिर लेकर के आओ। और गण जा रहे थे, सबसे पहले एक हाथी का बच्चा हाथी मिला और उसी हाथी का सिर काट करके ले आए। और भगवान शिव ने क्या किया, उस हाथी के सिर को गणेश जी के धड़ के ऊपर लगा दिया और गणेश जी उठ करके बैठ गए। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय हो। और उठ कर बैठे और दौड़कर अपनी लाठी उठाई और मैया से कहा, मैया 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 तू चिंता मत कर, कोई भीतर नहीं आ सकता। दौड़ करके मां पार्वती ने अपने बेटे को हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। भगवान शिव पास में आ गए। भगवान शिव ने कहा, देवी अपने इस बेटे को मेरी गोद में नहीं दोगी? पार्वती जी ने कहा, जरूर दूंगी, लेकिन आपको थोड़ी सी शर्म नहीं आई? पीछे से एक बालक के गले को काट दिया आपने। भोलेनाथ ने कहा, देवी पूरी बात तो सुन लो। देखो, संसार में कोई भी संतान माता पिता दोनों का होता है। वह केवल मां का नहीं होता, वो केवल पिता का नहीं होता। लेकिन पहले जो गणेश था वह केवल आपका बेटा था, लेकिन अब जो गणेश है वह हम दोनों का है। इसका धड़ तुम्हारा है, इसका सिर मेरा है, और ये दोनों मिलाकर पूरा गणेश है। इसलिए अब हम दोनों का यह बेटा है, अब यह केवल तुम्हारा बेटा नहीं रहा। और संतान तो माँ बाप दोनों का होता है हमारा। इसलिए मैंने सोचा कि हम दोनों इसको अपना बेटा बनाए। इतना सुंदर आपने बेटा निर्माण जो किया है, बेटे के निर्माण में तो माता पिता दोनों की भूमिका होनी चाहिए। आपने सिर धड़ दोनों बनाया था, अब धड़ आपका है और सिर मैंने लगाया है। गणेश जी गजानन हो गए। एक बात और है, लोग पूछते हैं कि महाराज गणेश जी के एक ही दांत क्यों है ना? एक दंत दयावंत चार भुजाधारी गाते हैं। ऐसे ऐसे भी प्रश्न आते हैं, हम लोगों के पास आते रहते हैं। अब यहां पर स्पष्ट लिखा है कि भगवान शिव ने आज्ञा दी थी कि जो भी प्रथम मिल जाए उसी का सिर ले आना। तो एक दांत वाला हाथी ही मिला, इसीलिए जो सिर लगाया गया उसमें एक ही दांत थे, इसलिए गणेश जी एक दंत है। यही स्पष्ट बात है और इसमें कोई और विचार ही नहीं है। गणेश जी का पूर्ण निर्माण हो गया महाराज, माता पिता दोनों के द्वारा। और देखो विज्ञान उस समय का कितना आगे था। आज लोग कहते हैं देखो मेडिकल साइंस कितना आगे है। आंख खराब हो जाए तो दूसरे की आंख आपको लगा दे, किडनी खराब हो जाए तो दूसरे की किडनी आपको लगा दे। अंग का प्रत्यारोपण होता है कि नहीं होता? लेकिन आज भी मेडिकल साइंस में और अंग का प्रत्यारोपण हो सकता है, लेकिन सिर का प्रत्यारोपण नहीं होता। लेकिन उस समय का मेडिकल साइंस कितना आगे था, उस समय का विज्ञान कितना आगे था कि हम सिर का भी प्रत्यारोपण कर सकते थे, एक दूसरे का सिर भी लगा सकते थे। चाहे दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाया गया हो और चाहे गणेश के सिर पर हाथी का सिर लगाया गया हो। गजानन